हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। हम एक फ्लूइड के और अच्छे क्वेश्चन के साथ हैं। क्वेश्चन है एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू 0.2 kg पर मीटर एंटर अ चिमनी ऑफ हाइट h एट द रेट ऑफ इक्वल टू 0.8 kg पर सेकेंड फ्रॉम द लोअर एंड एंड द एस्केप थ्रू द अपर। जैसा दिया हुआ है डायग्राम में, एज सो इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लोअर एंड दिया हुआ है, अपर एंड का भी एरिया दिया हुआ है। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द लोअर एंड, प्रेशर और टेम्परेचर लोअर एंड का दिया है 600 पास्कल एंड 300 केल्विन रेस्पेक्टिवली, वाइल द टेम्परेचर ऑफ द अपर एंड इज 150 के। द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड सो दैट द गैस अंडरगो एडियाबैटिक एक्सपांसन, एडियाबैटिक एक्सपांसन कर रहा है इसको नोट करिएगा। एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस गामा दिया हुआ है 2, इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें लेना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो चेक करेंगे हम। सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपांसन चूँकि बोल चुका है, सो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और मुझे पता है मास फ्लो रेट हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। सो सबसे पहले हम मास फ्लो रेट लिखें अगर, तो dm/dt अगर आपको याद हो वो था ρAV, अगर याद हो तो पहले वाले क्रॉस सेक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, छोटे वाले के लिए ρ1 A1 B1 लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं V1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, चूँकि दिया हुआ है मास फ्लो रेट हमें कितना 0.8 के बराबर। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ρ1 भी मेरे पास पता है कि कितना है ρ1 के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। सो ρ1 इज इक्वल टू, मैं निकाल पाऊँगा एरिया ऑफ सेक्शन कितना दिया है 0.1, और V1 हमें निकालना है। सो फाइनली मैं निकाल पाऊँगा यहाँ से ρ1 कितना है, ρ1 है 0.2। सो यहाँ से मैं V1 निकाल दूंगा, V1 आ जाएगा मेरा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 चौके 8, और यहाँ से हमारा मैं निकाल सकता हूँ V1 की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। एक बार V1 निकल गया, देन मुझे पता है PM इज इक्वल टू ρRT। सो रो की वैल्यू मेरे पास होगी PM/RT। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P/T के। और चूँकि मुझे बोला है क्वेश्चन में एडियाबैटिक एक्सपांसन, एडियाबैटिक, तो मुझे पता है कि अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कुछ लिखना है मुझे, तो P⁻1 माइनस गामा T⁻ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P2/P1। दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने P2 बोला, इसके लिए मैंने P1 बोला। सो P2/P1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ T1/T2 गामा/1 माइनस गामा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। सो मेरे पास पता है P2 की वैल्यू आएगी 300/150 टू द पावर 2 2/-1 इनटू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ अगली बार से P2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 300/150 का पावर -2 इंटू P1 की वैल्यू कितनी है 600 है P1 की वैल्यू। यहाँ से मैंने P2 की वैल्यू निकाल ली, कितनी हो गई है, ये 2 बार में गया और ये पावर में है तो 1/2 का पावर 2 यानी 4, और ये है 600 डिवाइडेड बाई 4 150 पास्कल हमारे पास आ गया P2 की वैल्यू। अब चूँकि P2 मुझे पता है तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा। मैं लिख सकता हूँ ρ1/ρ2 इज इक्वल टू P1/P2, और टेम्परेचर उल्टा होगा, है ना, इसके नीचे है। सो चूँकि
रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, T2/T1 लिख सकता हूँ मैं, यानी 300 डिवाइडेड बाई 150। यहाँ से मेरा डायरेक्ट मैं रो2 निकाल सकता हूँ, रो2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, जो आएगा हमारा रो1, यहाँ से देख रहे हैं हम 2, सो आ जाएगा मेरा रो1/2 यानी 0.1 kg/m³। सो एक बार अगर मैंने रो2 निकाल ली, अब फाइनली मैं लिख सकता हूँ dm/dt मास फ्लो रेट रो2 A2 मैं लिखूँ अगर, वो भी होगा हमारा 0.8 के बराबर। सो यहाँ से V2 मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट 0.8 डिवाइडेड बाय एरिया पता है मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 0.1। सो फाइनली मेरे पास V2 की वैल्यू है 20 मीटर/सेकेंड। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V2 भी मेरे पास है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट लगा सकता हूँ। नेट वर्क डन जो होगा गैस के लिए वो बराबर होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं यहाँ पे गैस के इंटरनल एनर्जी को भी कंसीडर करूँ तो टोटल हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चूँकि हमने गैस के लिए लिखा है, सो मुझे लिखना पड़ेगा टोटल एनर्जी के फॉर्म में। सो फाइनली मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं वर्क डन लिखना चाहूँगा। सो वर्क डन है मेरे पास P1 A1, ये हमारा हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा V1, और मैं dt टाइम में अगर मैं इसको ले लूँ तो V1 dt लिख सकता हूँ। सिमिलरली जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर गैस इधर से डिस्प्लेस हुई होगी तो इधर से भी, चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कंसीडर करना नहीं है, सो दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हम ले सकते हैं इसको। वो होगा रो2 A2 V2 P2 रो2 V2 इंटू dt। ये हो गया नेट वर्क डन प्लस ग्रेविटी का कुछ होगा नहीं। सो नीचे वाले पोर्शन के लिए हाइट है नहीं, ऊपर वाले पोर्शन के लिए हाइट है h। सो पहले वाले पोर्शन के लिए कुछ होगा 0 माइनस दूसरे वाले पोर्शन के लिए होगा P2 A2 V2 इंटू dt। ये हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ग्रेविटी। मास लिखा अगर मैंने, इसको रो लिखा, सॉरी, मास इंटू वॉल्यूम। सो इंटू लिखूँगा G इंटू H। ये होगा चेंज इन काइनेटिक, तो पहला वाला होगा हाफ mv²। सो मैं लिखूँगा हाफ, मास की जगह पर लिखूँगा रो2 A2 V2 इंटू dt V2 का स्क्वायर माइनस हाफ, पहले वाले के लिए लिखूँगा रो1 A1 V1 dt इंटू V1 का स्क्वायर। सो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मैं इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूँ तो 1/γ-1 इंटू P2 A2 V2 dt, जो कि मैंने शुरू में वर्क डन लिखा हुआ है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही है, A1 V1 dt। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ से ये जो हाइट है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। थोड़ा लेंथी इक्वेशन बनेगा, और मैं यहाँ से हाइट ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मैंने ये कैलकुलेट अगर करूँ, सो मुझे पता है ये गामा की वैल्यू 2 है, और P2 A2 V2, और यहाँ से भी ये वैल्यू कट जाती हैं। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। चूँकि मुझे पता है कि मैं आगे और भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको ईजिली। यहाँ से मेरे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूँ। फाइनली ये लगभग आती है जो वैल्यू, अगर मैंने प्रीवियसली इसे कैलकुलेट करा है, ये आती है 360 मीटर अराउंड। सो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था चिमनी का, बट ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आपको स्टेप पता है तो। इस तरह के क्वेश्चन आजकल जे एडवांस में आने लगे हैं, सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पसंद आया हो सो आप इसको शेयर करें। थैंक यू।